तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आरबीएससी की कक्षा 11th की जो पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि आरएस रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राज्य स्तरीय सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके अंतर्गत राजस्थानी कला और संस्कृति का जो चैप्टर लगे होते हैं, उसी में हम देखेंगे आज कक्षा 11 की पुस्तक में पाठ 3, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान की लोक कलाएँ देखेंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ। लोक कला की समस्त विधाओं में लोक नृत्यों, लोक नाट्यों, लोक वाद्यों, लोक संगीत इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन विधाओं में लोक जीवन, मनोरंजन और संस्कृति का अनुपम रूप निहारने को मिलता है। इन कलाओं के प्रणेता न ऋषि मुनि थे और न ही इनके कोई ग्रंथ रचे गए हैं। मानव के क्रियाकलापों, सामुदायिक वातावरण और परंपरागत अभ्यास ने इन कलाओं को जन्म दिया तथा जीवित रखा। मौखिक स्मरण और लौकिक रूढ़ियों से ढली यह कलाएं आज भी जीवित हैं। युग युगांतर में पनपी यह कलाएं राजस्थान की संस्कृति की प्राण बनी और इन कलाओं विधाओं का संबंध ग्राम्य पृष्ठभूमि और आदिवासियों से होने के कारण इन्हें लोक कलाएं कहा जाता है। इनमें राजस्थान के व्यावहारिक जीवन का जीवंत रूप दिखाई देता है। यदि राजस्थान की लोक कलाओं का अजैबर कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान ने ठेठ ग्रामीण जीवन को समझना है तो आपको अपनी भाषा के साथ उनके मनोरंजन के तरीकों की जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। इन लोक कलाओं ने उनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। जीवन में खुशी के क्षणों को राजस्थान के निवासियों ने लोक कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी जीने की इच्छा बनी रही। लोक नृत्यों से राजस्थान की पहचान पूरे देश में है। लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का कड़ाई से पालन नहीं होता है। समय समय पर प्रसंग विशेष के अनुरूप जनमानस द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, लोकानुष्ठान आदि के मौक़ों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य परंपरागत शताब्दियों से चले आ रहे हैं। मारवाड़ का डांडिया, मारवाड़ व मेवाड़ का गेर, शेखावटी का गींदड़, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य, अलवर भरतपुर का बम नृत्य, लगभग पूरे प्रदेश में प्रचलित घूमर, चंग एवं डांडिया राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हैं। राजस्थान की जनजातियों के लोक नृत्यों में भीलों के गवरी, गरासियों के वालर, गुजरों का चरी नृत्य, रामदेव जी के भोपों का 13 ताली नृत्य, पेशेवर लोक नर्तकों का भवाई नृत्य आदि रंग बिरंगी छटा बिखेरते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का परिचय निम्नांकित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। यह मुख्यतः चूरू, नागौर, बीकानेर की जाट जाति का नृत्य है। यह नृत्य धधकते अंगारों पर पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना का कार्य करते हैं। आग के साथ राग और फाग खेलना जसनाती संप्रदाय के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ईडानी नृत्य, ईडानी या इंडोनी कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। यह गोलाकार आकृति में होता है। इंडानी में औरतों की पोशाक व मणियों की सजावट कलात्मक होती है। कच्छी घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें 4 व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं जो आगे पीछे बढ़ने का कार्य तीव्र गति से करते हैं। इस नृत्य में पंक्ति का तीव्र गति से बनने का और बिखरने का दृश्य फूल की पंखुड़ियों के खुलने का आभास दिलाता है। गरबा नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका स्वरूप रास, डांडिया, गवरी नृत्यों से अभिव्यक्त होता है। इसमें गीतों की लय भक्तिपूर्ण होती है। यह नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है। इसमें समाज बिना भेदभाव से नृत्य का आनंद लेता है। इसमें लोक जीवन, भक्ति एवं शक्ति का चित्रण किया जा सकता है। गवरी नृत्य गौरी मेवाड़ क्षेत्र के भीलों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। सावन भादो माह में यह किया जाता है। इसमें पार्वती की पूजा की जाती है। इस नृत्य में मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। यह केवल पुरुषों का नृत्य है।
शिवजी की अर्धांगिनी गौरी के नाम से इसका नाम गौरी पड़ा। गींदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें ताल, सुर और नृत्य का समन्वय देखने को मिलता है। इसे केवल पुरुष ही प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग हैं। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों के डंडे को परस्पर टकराते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य समाज की एकता का सूत्रधार है। गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी लोकप्रियता बाड़मेर में भी है। यह होली के अवसर पर पुरुषों को उल्लास व स्फूर्ति प्रदान करता है। पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर नाम से जाना जाता है। कृषक फसल काटने से नई फसल की बुवाई तक गेर नृत्य करते हैं। यह मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। घुड़ला नृत्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें जयपुर के मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सामर का मुख्य योगदान है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व मंत्री कमल कोठारी ने घुड़ला को राष्ट्रीय रंगमंच प्रदान किया, जिससे राजस्थानी कला आमजन में लोकप्रिय बनी। इसमें छिद्रित मटके में दीपक जलता है। उसे स्त्री अपने सिर पर उठाकर और सुंदर श्रृंगार से घूमर और परिहारी अंदाज में चक्कर बनाकर नृत्य करती है और साथ में गीत भी गाती है। और यह नृत्य मुख्यतः चैत्र मास में किया जाता है। घूमर नृत्य नृत्यों का सिरमौर घूमर राजस्थान राज्य के नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। यह मांगलिक अवसरों, पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों की लचकदार संचालन भी प्रभावकारी होता है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें प्रत्येक पुरुष चंग के साथ नृत्य करते हैं। यह मुख्यतः होली के दिनों में किया जाता है। चंग को प्रत्येक पुरुष अपने एक हाथ से थामकर दूसरे हाथ से कटरवे का ठेका बजाते हुए वृत्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह कंजर, कालबेलिया और बेड़िया जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना गुलाबो है। गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इसमें नृत्य करने वाली लड़कियां चंग की ताल पर और तेज गति से चक्राकार रूप में नृत्य करते हुए चक्री की तरह घूमती है। चरी नृत्य किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य में बांकिया, ढोल, थाली का प्रयोग किया जाता है। इसे गुर्जर जाति पवित्र मानती है। स्त्रियां अपने सिर पर 7 चरियां रखकर नृत्य करती है। इनमें सबसे ऊपर की चरी में काकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाए जाते हैं। तो काकड़ा के बीच में तेल डालकर सबसे ऊपरी चरी में जलाए जाते हैं। और चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फलकू बाई। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। यह होली के बाद किया जाता है। फाल्गुन की शीतल चांदनी में नर्तक नगाड़ा लेकर मैदान में बैठ जाता है। इस मैदान के चौक के बीच में शहनाई वाले तथा गवैये गायक बैठते हैं। पुरुष लोक ख्यात को लय से गाते हैं। नर्तक बार बार लय से डांडिया टकराते हुए वृत्त में अर्थात गोल घेरे में आगे बढ़ते जाते हैं। 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुर व चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रदर्शन उत्सवों व मेलों में देखने को मिलता है। नर्तकियां ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठकर नृत्य करती है। इसमें 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव में और 2 हाथ की कोहनी के ऊपर और एक दोनों हाथों में होते हैं। हाथ वाले मंजीरे से टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह नृत्य मुख्य रूप से रामदेव जी के मेले में देखने को मिलता है। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान करती है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नई फसल आने और फाल्गुन की मस्ती पर गाँव में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नगाड़े, थाली,
चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बम एक नगाड़ा होता है जिसके दोनों हाथों में मोटे डंडे से बजते हैं। बम की ध्वनि से रसिया गायन किया जाता है जिसे बम रसिया भी कहा जाता है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है। यह शंकरिया, सूरदास, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें अनूठी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत चमत्कार और लयकारी की विविधता आकर्षक होती है। इसमें तेज लय के साथ सिर पर 7-8 मटकी रखकर नृत्य करना, जमीन पर गिरे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना आदि क्रियाएं की जाती है। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बिना वाद्य यंत्रों के, ये महत्वपूर्ण है, बिना वाद्य यंत्रों के कौन सा नृत्य होता है? वालर। गरासिया जाति का, तो गरासिया जनजाति से संबद्ध है वालर नृत्य, जो कि बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस वालर नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथ में तलवार या छाता लेकर करते हैं। शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के सपेरों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है शंकरिया नृत्य। यह प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंग संचालन अति सुंदर होता है। लोकनाट्य, अब देखिए कौन कौन से लोकनाट्य कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के लोक जीवन के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के लिए लोकनाट्य रचे गए हैं। उनका अपने तरीके से मंचन किया जाता है। ये लोकनाट्य जनजीवन को आह्लादित करते हैं। लोकनाट्यों में दर्शकों और अभिनेताओं के बीच दूरियां प्राय नहीं होती। गीतों एवं नृत्य की प्रधानता के लिए लोकनाट्यों के प्रतीकात्मक साज सज्जा से ही पात्रों की पहचान हो जाती है। हाल ही के वर्षों में ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक कथाओं के साथ वर्तमान राजनीति एवं शासन व्यवस्था को भी लोक कलाकारों द्वारा लोक नाट्यों में व्यक्त किया जाने लगा है। अंचल विशेष की संस्कृति से जुड़े लोक नाट्यों में पुरुष अथवा स्त्री या दोनों भाग लेते हैं। कई बार पुरुष ही स्त्री की वेशभूषा धारण कर अभिनय करते हैं। अलवर और भरतपुर के लोक नाट्यों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। धौलपुर और सवाई माधोपुर के लोक नाट्यों पर स्पष्टतः ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव झलकता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में जीविका के लिए कठिन परिश्रम करने वाली जातियों में मनोरंजन का कार्य नट, भाट आदि पेशेवर जनजातियों के लोग करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों के वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं, जिससे वे लोगों का हंसने के लिए मजबूर करते हैं। पहाड़ी इलाकों जैसे सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां आदि क्षेत्रों में रहने वाली गरासिया, भील, मीणा, बंजारे, सहरिया इत्यादि जनजातियां रंगमंच संस्कृति की छवि प्रस्तुत करती है। और राजस्थान में जो प्रमुख लोकनाट्य हैं जो प्रचलन में है वो मुख्यतः है ख्याल। ख्याल 18वीं सदी के प्रारंभ में, तो प्रारंभ कब हुआ? 18वीं सदी में राजस्थान के लोकनाट्यों में सम्मिलित है। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक है, जिनमें वीर आख्यान, ऐतिहासिक तत्व भी मिलते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने भी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूप ग्रहण कर लिए। इन ख्यालों में भाषा की भिन्नता नहीं है, लेकिन इनमें शैलीगत भिन्नता है। इन ख्यालों में संगीत के साथ साथ नाटक, नृत्य और गीतों की भी प्रधानता है। गीत मुख्यतः लोकगीतों या सांस्कृतिक संगीत पर आधारित होते हैं। ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो जो प्रसिद्ध ख्याल हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, देखते हैं कौन सी है। पहले है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक विख्यात लोक नाट्यकार लच्छीराम है। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम जी। इस ख्याल में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। इस शैली की विशेषताएं जो कि इस प्रकार से है, इसका रूप गीत नाट्य जैसा होता है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। लय के अनुसार ही नृत्य में ताल होती है। खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इम्पोर्टेंट है। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल एवं शहनाई वादक आदि सहयोगी होते हैं। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। इस ख्याल में चांद नीलगिरी, राब रिडमल और मीरा मंगल प्रमुख नाट्य हैं। जयपुरी ख्याल। सभी ख्यालों की मिलती जुलती प्रकृति
है, परंतु जयपुरी ख्याल की अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां भी निभाती हैं। तो कुचामनी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जबकि जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की जो भूमिका है वो स्त्रियों द्वारा निभाई जाती है। इस ख्याल में नए प्रयोगों की महती संभावनाएं हैं। यह शैली रूढ़ नहीं है, मुक्त और लचीली है। इसमें कविता, संगीत, नृत्य और गान व अभिनय का सुंदर समावेश होता है। इस शैली में मुख्य लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू पठान, रसीली तंबोलन, इस प्रकार की जो प्रमुख ख्यालें हैं वो जयपुरी ख्याल से संबंधित है। तो इन सब के नाम देकर पूछा जाता है कि किस ख्याल से ये संबंधित है। तो जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू पठान और रसीली तंबोलन। देखिए अगली जो ख्याल है वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की और इसे यह नाम दिया। इसमें तुर्रा को महादेव अर्थात शिव का और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के पक्षकार थे और शाह अली कलंगी के। इनके माध्यम से शिव शक्ति व इनके विचार लोगों तक पहुँचे। इनके प्रचार का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिसे लोक समाज में दंगल के नाम से जानते हैं। तुर्रा कलंगी का ख्याल राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है। इस ख्याल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, यह प्रकृति इसकी गैर व्यावसायिक है, अर्थात ये व्यावसायिक ख्याल नहीं है। इसमें रंगमंच की भरपूर सजावट होती है, नृत्य की ताल सरस होती है, बोल इसके लयात्मक एवं नए होते हैं। तुर्रा कलंगी ऐसा लोक नाट्य है जिसमें दर्शकों के भाग लेने की अधिक संभावना होती है। तुर्रा कलंगी के मुख्य केंद्र घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाड़ा तथा नीमच है। इन्हीं स्थानों पर इसके सर्वश्रेष्ठ कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकारदास सिंह आदि है। सोनी जयदयाल इसके सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार हैं। तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बन सकते हैं। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओकार सिंह, सोनी जो जयदयाल है वो संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। शेखावटी ख्याल, इस शैली के मुख्य खिलाड़ी नानूराम थे। वे अपने पीछे स्वरचित ख्यालों की एक धरोहर छोड़ गए हैं। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है: हीर रांझा, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आल्हादेव। तो ये सब ख्यालों के नाम हैं जो कि संबंधित है किस ख्याल से? शेखावटी ख्याल से। हीर रांझा, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आल्हादेव। इस जो लोकनाट्य शैली है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है इसमें जो प्रभावी चंचल संचालन किया जाता है। इसकी शैली, भाषा, मुद्रा और गीत गायन में दक्षता होती है। वाद्य वृंद की उचित संगत, इसमें मुख्यतः हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नगाड़ा तथा ढोलक का प्रयोग किया जाता है। शेखावटी में यह ख्याल साहित्यिक और रंगमंच के रूप में लोकप्रिय है। इन ख्यालों से लाखों लोग मनोरंजन करते हैं। नाथूराम के शिष्य दूलिया राणा के परिवार के व्यक्ति ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय को वहन करते हैं और श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण भी करते हैं। नौटंकी, नौटंकी का शाब्दिक अर्थ है नाटक का अभिनय करना। नौटंकी की करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, गंगापुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रस्तुत की जाती है। इस नाट्य को भरतपुर में हाथरस शैली में प्रस्तुत करते हैं। इसमें सारंगी, शहनाई, ढपली और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे पुरुष और महिलाएं प्रस्तुत कर सकती हैं। इन नाट्यों में अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू आदि नाटकों के मंचन किए जाते हैं। नौटंकी गाँव में अधिक लोकप्रिय है। इससे सामाजिक उत्सवों, मेलों, शादियों के अवसर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। रम्मत, बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में होली और सावन के अवसर पर होने वाली लोक काव्य प्रतियोगिताओं में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों की ऐतिहासिक, धार्मिक और काव्य रचना को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इन रम्मतों के रचयिता मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुवा महाराज और तेज कवि जैसलमेरी है। तेज कवि ने रंगमंच को क्रांतिकारी नेतृत्व प्रदान
किया। उसने अपनी रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी से शुरू किया। 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर इसे महात्मा गांधी को भेंट किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता बावनी तेज कवि की रचना है। 1943 में इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट किया। तेज कवि पर ब्रिटिश सरकार ने निगरानी रखी और कुछ समय पश्चात उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट भी जारी कर दिया। जब उन्हें गिरफ्तारी के वारंट की सूचना मिली तो वह पुलिस कमिश्नर के घर गए और वहां जाकर उन्होंने ओजस्वी वाणी में कहा, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया कैसा ये बंदी खाना है। तो ये पंक्तियां दी जाती है जो कि तेज कवि की रचनाएं हैं। कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। रम्मत के जो मुख्य वाद्य है वो नगाड़ा एवं ढोलक है। इसमें कोई भी रंगमंचीय सजावट नहीं होती। इस मंच का स्तर ऊंचा होने के कारण बैठकर गीत गाए जाते हैं। इनका संबंध निम्नांकित विषयों से होता है, जैसे चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, लावणी, देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत, गणपति वंदना, भगवान गणेश की वंदना, आराधना, रामदेव जी के भजन। रम्मत शुरू होने से पूर्व बाबा रामदेव का भजन गाया जाता है। स्वांग लोक नाट्यों में स्वांग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में मान्य चरित्र अथवा देवी देवताओं की हूबहू वेशभूषा धारण कर उनके चरित्र की नकल करना। राज्य की कुछ जनजातियां स्वांग को अपना व्यवसाय मानती हैं। इसके कलाकार बहरूपिया कहलाते हैं और स्वांग का गाँवों में अधिक प्रचलन है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो भिलवाड़ा के जानकी लाल भांड है। फड़ चित्रकला भिलवाड़ा जिले की शाहपुरा कस्बा राजस्थान के परंपरागत लोक नाट्य एवं चित्रकला की विशिष्ट शैली है। फड़ के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इसको मिलती है। शाहपुरा के छिपा जाति के जोशी इसे पट्ट चित्रण जो कि जिसे फड़ कहते हैं, इसमें सिद्धस्त है। भिलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी प्रदान की है। लोक देवता देवनारायण की जीवन गाथा पर आधारित इनका संग्रह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। फड़ कपड़े पर बने हुए चित्र होते हैं जिनके माध्यम से किसी घटना या कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फड़ का निर्माण 30 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े कपड़े पर किया जाता है। भोपा इस फड़ को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और भोपी इस फड़ के समक्ष नृत्य करती है। वह जो नृत्य करती है उसके बारे में फड़ पर बने चित्र की ओर संकेत करती रहती है। इस समय भोपा रावण हत्ता बजाता है। तो पूछा गया है फड़ का जो वाचन किया जाता है वो किस वाद्य यंत्र पे होता है, तो रावण हत्ता। फड़ में अधिकतर लोक देवताओं बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी व कृष्ण एवं माता दुर्गा के जीवन की घटनाओं व चमत्कारों पर आधारित विषयों का चित्रण होता है। फड़ का वाचन राजपूत, गुजर, जाट, कुंभकार व बलाई जाति के चारण भोपे करते हैं। ये फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्र और वाद्य यंत्र के साथ थिरकते हुए वाचन करते हैं। यह कला परंपरा, लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म की एक संयोजन है। फड़ ग्रामीणों के सरलतम विवरणात्मक व क्रमबद्ध कथन का माध्यम है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले जो भाग में हम देखेंगे, इससे आगे के पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।